बिहार विधानसभा चुनाव में 17 एजेंसियों की महासर्वे में एनडीए सरकार पोल्स में एनडीए को 154 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि महागठबंधन 83 सीटों पर सिमटता दिख रहा है। वहीं अन्य के खाते में 5 सीटें जा सकती है। पहली बार चुनाव में उतरी प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी बेअसर नजर आ रही है। उसे 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। 14 नवंबर को आएगा रिजल्ट। दिल्ली ब्लास्ट के बाद 11 राज्यों में हाई अलर्ट। अयोध्या, काशी, मथुरा सहित सेंसिटिव जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई। वहीं धमाके के बाद पाकिस्तानी वायुसेना हुई अलर्ट। फाइटर जेट्स राजस्थान बॉर्डर पर गश्त कर रहे। भारत ने भी बॉर्डर के पास हाईवे पर उतारा जगुआर। गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंपी जांच। अमित शाह बोले, जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया उसे पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। पीएम मोदी ने दिल्ली ब्लास्ट पर आतंकियों को दी सख्त चेतावनी। बोले, बीती शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना से हर कोई बहुत दुखी है। प्रधानमंत्री ने कहा वह पूरी रात जांच एजेंसियों के संपर्क में थे। मोदी ने कहा, मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस साजिश के गुनहगार बख्शे नहीं जाएंगे। डीएनए टेस्ट से होगी आरोपी की पहचान। बिहार में दूसरे फेज में रिकॉर्ड तोड़ 68.52% वोटिंग। 2020 चुनाव से 10% ज्यादा मतदान। किशनगंज, जमुई समेत 5 जिलों में 6 बूथों पर ईवीएम खराब होने की वजह से देरी से शुरू हुआ मतदान। बागा में करीब 15,000 लोगों ने पानी, सड़क और पुल की मांग को लेकर किया वोट का बहिष्कार। फरीदाबाद में छापे से पैनिक में था आतंकी। डॉक्टर उमर हड़बड़ी में बनाया दिल्ली ब्लास्ट का प्लान। धमाके से पहले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। ड्राइविंग सीट पर डॉक्टर उमर था या नहीं, डीएनए टेस्ट होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, जल्द जारी की जाएगी जांच रिपोर्ट। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन की उड़ी झूठी खबर। बेटी ऐसा देओल ने तोड़ी चुप्पी। बोली, पिता की हालत स्थिर, रिकवर कर रहे। राजनाथ सिंह ने पहले ही शोक जताया, फिर पोस्ट डिलीट की। हरियाणा में धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता पद यात्रा की सुरक्षा बढ़ाई। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब 5 कंपनियां सुरक्षा में लगाई गई। पलवल में यात्रा को देखने चढ़े लोगों के वजन से छज्जा टूटा। बागेश्वर धाम के प्रमुख बोले, विचारों में परिवर्तन तक नहीं रुकेंगे, मौन भी रखा। नरम पड़े ट्रंप के तेवर। भारत पर टैरिफ घटाने के लिए संकेत। ट्रंप भारत और अमेरिका डील के लिए शर्त मानने को तैयार। बोले, इस बार कुछ अलग समझौता होगा, इंडिया को मुझसे प्यार हो जाएगा। दिल्ली धमाके में मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर के 2 भाई और दोस्त डॉक्टर सजाद पुलवामा से गिरफ्तार। 13 संदिग्धों से पूछताछ जारी। धमाके से जुड़े 100 सीसीटीवी फुटेज कंगाल रही एजेंसियां। हादसे में घायलों और मृतकों की लिस्ट आई सामने। कई पीड़ितों की हुई पहचान। फरीदाबाद के गांव में 1000 जवान मेगा सर्च के लिए उतरे। बिहार में वोटर्स के आंकड़े क्यों छुपा रही सरकार। तेजस्वी यादव बोले, कितने पुरुष और कितनी महिलाओं ने मतदान किया, अब तक कोई भी आधिकारिक आंकड़ा नहीं आया। कांग्रेस बोली, हम डिजिटल इंडिया। फिर कहा गया डेटा। वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा, हार रहा महागठबंधन। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट आसानी से ढूंढ सकेंगे। पैकेज्ड सामानों के लिए कंट्री ऑफ ओरिजिन के लिए अलग से फिल्टर लगेगा। कंज्यूमर मिनिस्टर ने नियम ड्राफ्ट किया। अगर ये पास हो गया तो 2026 से लागू हो सकता है। एनडीए को आज का गुंडाराज नहीं दिखता, जंगलराज की बात करते हैं। कांग्रेस बोली, उन्होंने 20 साल में क्या किया ये नहीं बताते, इन्हें बस कट्टा घुसपैठिए नजर आते हैं। राम मंदिर की नई तस्वीरें हुई रिलीज। दिव्यता देखकर थम गई निगाहें। मंदिर ट्रस्ट ने बताया कि 25 नवंबर को मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराया जाएगा, जो इस ऐतिहासिक क्षण का प्रतीक होगा। 2 दिवसीय दौरे पर भूटान पहुंचे पीएम मोदी। कहा, हमारी पार्टनरशिप दोस्ताना संबंधों का एक मॉडल। महामहिम चौथे राजा की 70वीं जयंती मनाने के लिए भूटान के लोगों के साथ शामिल होना मेरे लिए सम्मान की बात। वही दिल्ली ब्लास्ट पर पीएम मोदी की पहली प्रतिक्रिया। कहा, पूरा देश पीड़ितों के साथ साजिश करने वालों को निचोड़ देंगे। दिल्ली ब्लास्ट पर राजनाथ सिंह ने कहा, मैं देशवासियों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इस हादसे की जांच देश की प्रमुख एजेंसियां पूरी गंभीरता से कर रही हैं। जांच के नतीजे जल्द सामने आएंगे और जो भी इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार हैं उन्हें ऐसी मौत मारेंगे कि उनकी रूह कांप जाएगी। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन नियमों में किया बदलाव। नए नियमों के अनुसार अगर माता पिता दोनों को 75% की बढ़ी हुई पेंशन चाहिए तो दोनों को हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी होगा। दिल्ली धमाके पर कांग्रेस नेता नाना पटोले का बड़ा बयान। कहा, केंद्र सरकार को जवाब देना होगा। अगर हमारी राजधानी दिल्ली सुरक्षित नहीं तो 56 इंच वालों को इसका जवाब देना होगा। इस पर राजनीति नहीं करना चाहते। जहरीली हवा से सावधान, प्रदूषण की स्थिति गंभीर। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के चलते कक्षा 1 से 5वीं की क्लासेस हाइब्रिड मोड में लेने का आदेश। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान 3 लागू, जिसमें निर्माण कार्यों पर रोक, औद्योगिक गतिविधियां समेत और डीजल जनरेट सेट्स पर प्रतिबंध शामिल है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पतंजलि के धोखा वाले च्यवनप्राश एड पर
लगाई रोक, बोला दूसरों को नीचा नहीं दिखा सकते, 72 घंटे के भीतर सभी प्लेटफॉर्म से हटाओ। आतंकियों का यूपी कनेक्शन, लखनऊ में लखीमपुर से तार जुड़ने के मिले संकेत, सीएम योगी ने अधिकारियों को पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर सघन चेकिंग और सुरक्षा बढ़ाने के दिए निर्देश। वहीं कार ब्लास्ट के बाद लाल किला 3 दिनों के लिए बंद, एएसआई ने जारी किया आदेश। फलस्तीनी राजदूत अब्दुल्ला अबू सावेश ने की भारत को यूएनएससी में शामिल करने की मांग, बोले हमारी सुरक्षा के लिए ये जरूरी, पीएम मोदी खाड़ी क्षेत्र में स्थायी शांति में निभाएंगे बड़ी भूमिका। कुछ लोग सरकारी योजनाओं के लिए पहली लाइन में खड़े होते हैं लेकिन वंदे मातरम गाने के लिए मना करते हैं। यूपी के सीएम योगी बोले राष्ट्रीय एकता की इन बाधाओं को दूर करना होगा। राष्ट्र सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित है, राष्ट्र एक है तो हम भी एक है। हर पहल से जांच की जाए। दिल्ली ब्लास्ट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मृतकों के प्रति जताई गहरी संवेदना, बोले इस ब्लास्ट से देश की राजधानी में जो भय व्याप्त हुआ है उससे जनता को उबारने के लिए तुरंत सुरक्षा प्रबंध किए जाए। देश के कई राज्यों में शीतलहर शुरू, राजस्थान मध्य प्रदेश के 13 शहरों में 10 डिग्री से नीचे आया पारा, भोपाल में शिमला जितनी सर्दी, दिल्ली में 9.9 डिग्री पहुंचा तापमान, AQI 400 के पार। आतंकियों के निशाने पर था आरएसएस का लखनऊ हेडक्वार्टर, गुजरात में पकड़े गए 3 आतंकियों का खुलासा, अहमदाबाद दिल्ली में भी की थी देखी। सनातनियों का संगठन हो जाए तो डराने धमकाने वाली धार्मिक विचारधारा पूरी तरह से बंद हो जाएगी, दिल्ली ब्लास्ट पर बोले धीरेन्द्र शास्त्री। हरियाणा में बढ़ेगा केसलेस इलाज योजना का दायरा, आपातकाल कैदियों के परिवारों को मिलेगा लाभ, केंद्र सरकार को भेजा बदलाव का प्रस्ताव, अस्पताल में इंडोर डे केयर जैसी सुविधा मिलेगी, जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन। पाकिस्तान में आर्मी चीफ और मुनीर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से ज्यादा ताकतवर हुए, तीनों सेनाओं के मुखिया और परमाणु हथियार की कमांड मिलेगी, संसद के ऊपरी सदन से बिल पास। सपा नेता आजम खान को एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट से मिली बड़ी राहत, भड़काऊ भाषण केस में हुई बरी, सुनवाई के दौरान नहीं मिल पाए साक्ष्य। 7 राज्यों में 8 विधानसभा सीटों पर हुआ उपचुनाव, इनमें राजस्थान की अंता और पंजाब की तरन सीट भी शामिल, 14 नवंबर को आएंगे नतीजे। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े हथियार तस्करी गिरोह का किया भंडाफोड़, 2 लोग गिरफ्तार, 5 विदेशी पिस्तौल और 9 मैगजीन जब्त की गई। उदयपुर बेंगलुरु के बीच हवाई कनेक्टिविटी बढ़ेगी, आज से शुरू होगी इंडिगो की तीसरी डायरेक्ट फ्लाइट, आईटी प्रोफेशनल और फैमिली विजिटर्स को ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद अजमेर दरगाह ब्रह्मा मंदिर में अलर्ट, इजरायली धर्मस्थल पर भी बढ़ाई सुरक्षा, गुजरात में भी हाई अलर्ट, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट समेत कई शहरों में सर्च ऑपरेशन। पुणे में मुंडवा की 1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में खरीदी, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बेटा जांच के घेरे में, विपक्ष बोला सरकारी मंजूरी के बिना हुआ सौदा। सीनेट चुनाव के मुद्दे पर पंजाब यूनिवर्सिटी में संग्राम बरकरार, प्रदर्शनकारी लुटे लेकिन मोर्चा मांग पर ही अड़ा। जम्मू कश्मीर में पीडीपी नेता वहीद पारा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर साधा निशाना, कहा सरकार ने जनता का भरोसा तोड़ा, वादे पूरे करने में विफल रही। मध्य प्रदेश में अजीबोगरीब विरोध प्रदर्शन, 2 टीचरों के भरोसे 650 छात्रों का भविष्य, भेष के साथ सड़क पर उतरे लो स्टूडेंट। झारखंड में अब सुबह शाम 3 डिग्री तक गिर सकता है तापमान, 26 डिग्री के करीब रहेगा रांची का अधिकतम पारा। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोने चांदी की कीमतों में आई तेजी, सोना 2341 रुपए बढ़कर 1.24 लाख प्रति 10 ग्राम हुआ, 2 दिन में 4047 रुपए महंगा हुआ। वहीं चांदी भी 2695 रुपए बढ़कर 1.54 लाख किलो बिक रही, 1% से भी नीचे आ सकती है रिटेल महंगाई। अक्टूबर में छठे माह भी जरूरी चीजों का इंडेक्स 3.6% गिरा, सब्जियां दालें चावल 51% तक सस्ते हुए। फिजिक्स वाला और एमवी फोटोवोल्टिक पावर के आईपीओ हुए ओपन, दोनों ही आईपीओ में निवेशक 13 नवंबर तक बोली लगा सकेंगे। अब ई कॉमर्स साइट्स पर आसानी से ढूंढ सकेंगे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, सरकार लाने जा रही है नया नियम। पतंजलि के धोखाबाजी च्यवनप्राश एड पर रोक, दिल्ली हाईकोर्ट बोला दूसरों को नीचा नहीं दिखा सकते, 72 घंटे के भीतर सभी प्लेटफॉर्म से हटाओ। मोटोरोला A70 अल्ट्रा जल्द हो सकता है लॉन्च, स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट और 1.5 के OLED डिस्प्ले मिलने की उम्मीद, 65 से 70 हजार रेंज में होगा उपलब्ध। प्राइवेट एम्प्लॉइज के लिए बड़ी खुशखबरी, EDLI स्कीम बनेगी परिवार की आर्थिक सुरक्षा का सबसे बड़ा सहारा। Realme GT8 Pro भारत में 20 नवंबर को लॉन्च होगा। स्मार्टफोन में 200 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा और 7000 mAh बैटरी, एक्सपेक्टेड प्राइस 35,000। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारत में 15 साल से टेस्ट नहीं जीता साउथ अफ्रीका, इस बार भी रहा आसान नहीं, स्पिन ऑलराउंडर देंगे बड़ी चुनौती। मोहम्मद शमी को नजरअंदाज करने पर भड़की सौरव गांगुली, सेलेक्टर्स पर निकाली भड़ास, कहा शमी फिट और अच्छी बॉलिंग कर रही हैं लेकिन सेलेक्टर उन्हें नजरअंदाज कर रहे।
दिल्ली धमाके के बाद कोलकाता में सुरक्षा बढ़ी। ईडन गार्डन्स में पुलिसकर्मी बढ़ाए गए। 14 नवंबर को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच शुरू होगा पहला टेस्ट मैच। कोलकाता पहुंची भारत और साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम। ईडन में 6 साल बाद टेस्ट मैच का होगा आयोजन। दोनों टीमों ने किया अभ्यास। 8 बॉल पर 8 सिक्स लगाने वाले आकाश चौधरी की कहानी। कहा, सोचा नहीं था कि रिकॉर्ड बना लूंगा, कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली। पाकिस्तानी क्रिकेटर नसीम शाह के घर पर फायरिंग। परिवार बाल बाल बचा। 5 आरोपी गिरफ्तार। 7 श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम में शामिल। साइप्रस पहली बार चेस कैंडिडेट की मेजबानी करेगा। 28 मार्च से 16 अप्रैल के बीच खेला जाएगा टूर्नामेंट। दुनिया के टॉप 8 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। मुलानी ने रणजी सीजन में तीसरी बार 5 विकेट झटके। मुंबई ने हिमाचल को पारी और 120 रन से हराया। मेघालय 446 रन से जीता। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों में कई जगहों पर शून्य से नीचे आया पारा। ठिठुरन बढ़ी। मौसम विभाग के मुताबिक केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में हो सकती है बारिश। उत्तर भारत में गैस चेंबर बना। मध्य भारत में ठिठुरन। दिल्ली के 35 इलाकों में AQI 400 के पार। MP छत्तीसगढ़ में चलेगी शीतलहर। हिमाचल में शिमला से मंडी मैदानी इलाकों की रातें। मंडी बिलासपुर में कोहरे की चेतावनी। 23 शहरों में 10 डिग्री से नीचे गिरा तापमान। पंजाब के 6 जिलों में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट। 48 घंटे में 2 डिग्री तक गिर सकता है तापमान। ठंड बढ़ेगी। समय से पहले शीतलहर से बढ़ी ठिठुरन। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचा पारा। IMD का अलर्ट। झारखंड में अब पड़ेगी कड़ाके की ठंड। पलामू, गढ़वा सहित 5 जिलों में अगले 2 दिन शीतलहर। 3 डिग्री तक गिरेगा मिनिमम टेम्परेचर। छत्तीसगढ़ में ठंडी हवाओं से बढ़ी ठिठुरन। दुर्ग में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। ये सामान्य से 7 डिग्री कम। उत्तरी हिस्से में शीतलहर। पिड्रा, अंबिकापुर में सुबह शाम अलाव का सहारा। भोपाल, इंदौर, राजगढ़ में सीवियर कोल्ड वेव का अलर्ट। जबलपुर में सीजन की सबसे सर्द रात रही। MP में राजगढ़ रात सबसे ठंडा। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। धर्मेंद्र के निधन की खबर। फर्जी बेटी ईसा देओल ने कहा, पापा की हालत स्थिर, अफवाहें न फैलाएं। सलमान, आमिर, ऋतिक और रणवीर जैसे कई सितारों का हेयर ट्रांसप्लांट। शाहरुख के नेचुरल बाल। जनरल डॉक्टर अखिलेंद्र सिंह ने कहा, लोग विराट रणवीर सिंह जैसे बियर्ड चाहते हैं। दिल्ली ब्लास्ट पर बॉलीवुड सेलेब्स का रिएक्शन। रवीना टंडन बोली, भयानक खबर। सोनू सूद ने कहा, एक दूसरे का ख्याल रखें। जरीन खान की प्रार्थना सभा में पहुंचे बॉलीवुड सेलेब्स। पिता संजय खान को संभालते दिखे जायद। ऋतिक रोशन गर्लफ्रेंड सबा आजाद के साथ हुए शामिल। न्यूजीलैंड शो से पहले दिलजीत को मिली धमकी। SFJ की शो रोकने की साजिश। पत्रकारों को वॉइस कॉल भेज चुका। अमिताभ बच्चन के पेट छूने से विवाद बढ़ा। एक्टर प्रेम चोपड़ा अस्पताल में भर्ती। डॉक्टर ने बताया ICU में नहीं, पूरी तरह नॉर्मल है। 2-3 दिन में डिस्चार्ज हो जाएंगे। सीढ़ी से टकराकर गिरे एक्टर जितेंद्र सिक्योरिटी गार्ड दौड़कर उठाया। जरीन खान के प्रेयर मीट में शामिल होने पहुंचे थे। परिणीति चोपड़ा ने पति राघव चड्ढा को किया बर्थडे विश। 13 तस्वीरें शेयर की। लिखा, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। RITES में मैनेजर की 600 पदों पर भर्ती के लिए आज लास्ट डेट। 23 नवंबर को होगा एग्जाम। उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी में महिला कार्यकर्ताओं के 105 पदों पर भर्ती। एज लिमिट 35 साल। 12वीं पास करे अप्लाई। SSC CHSL परीक्षा 2025 आज से होगी शुरू। यूपी, बिहार के 59 केंद्रों पर देंगे 6.80 लाख उम्मीदवार परीक्षा। DEML में जूनियर इंजीनियर के 100 पदों पर भर्ती के लिए आज लास्ट डेट। 15 से 16 नवंबर को होगा इंटरव्यू। उत्तराखंड में प्राइमरी टीचर के 1669 पदों पर निकली भर्ती। एज लिमिट 42 साल। सैलरी 1,42,000 तक। बैंक में नौकरी पाने का शानदार मौका। पुणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में 434 पदों पर निकली।